पूर्व चुने हुए पूर्वज, प्रभु से प्राप्त वारिस। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का एक सुनहरा दिन है। सारा देश जब आज़ादी की अपेक्षा में था, तब एक माँ बड़ी लालसा में थी कि इतिहास के महत्वपूर्ण दिन में मुझे एक पुत्र मिले और मैं उसका नाम स्वतंत्र राजन रखूं। परंतु उनकी लालसा पूरी नहीं हुई। स्वतंत्र भूमि पर 20 अगस्त को उसका जन्म हुआ ताकि बहुतों को स्वतंत्र कर सके। उनको संत अगस्तीन के इतिहास की जानकारी संभवतः नहीं थी। अगस्त में जन्म होने के कारण अगस्तीन नाम और प्रार्थना का फल होने के कारण आनंद पूर्वक जेबा कुमार नाम रखे। उनके अभिभावक ये अपेक्षा नहीं किए थे कि उनका पुत्र अनेकों के लिए प्रार्थना करने वाला होगा। मेरा विशेष अनुभव नहीं, परंतु परमेश्वर के भय रखने वाली पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। मेरा परिवार परमेश्वर की आज्ञा मानने, प्रार्थना और वचन इत्यादि में जीवन व्यतीत करने वाला परिवार था। मेरे घर में आराधना, पारिवारिक प्रार्थना और गीतों की गुंजन की कमी ना थी। मैं उनकी पहली संतान होने के नाते कड़ा अनुशासन में पालने की मनसा पहले से ही उभरा हुआ था। सैनिक पिता और शिक्षिका माता से बने परिवार में सभ्यता, अनुशासन, क्रम, किफायती खर्च के साथ करना इत्यादि पहलुओं में था। इन दोनों का वैवाहिक बंधन में जोड़ा जाना भी एक आश्चर्यक्रम था। पुजारी बना अरुल सहायम। मेरे पिताजी 8 बच्चों में से अंतिम पुत्र के रूप में जन्म लिए। उनके अभिभावक उसका नाम देव पिच्चय ईश्वर दान रखे। मेरे पिताजी के जन्म के कुछ वर्षों से मेरे दादा का देहांत हुआ। मेरे दादाजी आश्चर्य रूप से यीशु को पहचाने। मेरे दादाजी पल्लीपुत्तू नामक एक गांव तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिला के दक्षिण में के थे। वहां एक अंग्रेजी मिशनरी जब प्रचार करने आए, तब मेरे दादाजी, बाद में उनका नाम अरुल सहायम रखा गया, जो नवयुवक पुजारी थे। उनका बाल लगभग 4 फीट लंबा था। उनका विरोध करके कहा, मसीही कुत्ते बाहर चले जाओ, हमें बर्बाद ना करो, कहते हुए खदेड़ा। तब वह मिशनरी ने घुटना टेक कर प्रार्थना किया और चला गया। क्या परमेश्वर उसकी आंख की पुतली को छूने वालों को छोड़ देगा? मिशनरी जाने के 2 सप्ताह पश्चात जो पुजारी मारा था, वह पागल हो गया। दवा दारू से और जादू टोना से भी कुछ लाभ नहीं हुआ। 2 वर्षों तक वह सड़कों और गलियों में गाता फिरा। 2 वर्षों के पश्चात किसी पेड़ के तले गाते समय यीशु श्वेत वस्त्र पहनावा में दर्शन दिए, उसे स्पर्श किए और उसे पागलपन से छुटकारा मिला। जब उसने देखा कि यीशु की दया से उसे उद्धार मिला है, तब उन्होंने अपना नाम अरुल सहायम रखा। फिर उनका चाल चलन बदला। इसके पश्चात उस गांव के लोग मुद्दई की बातों का समाधान करने हेतु उसके पास आने लगे। वे प्रार्थना द्वारा सुलझाए। अतः उस परिवार का नाम सुलहकार खानदान पड़ा। वहां के लोग यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के कारण उस गांव का नाम यरूशलेम रखा गया। आज वहां एक बड़ी कलीसिया है, जहां जब मैं 3 दिन की जागृति सभा में प्रचार का अवसर पाया, तो मेरे पिताजी उसे एक गौरव की बात समझे। यह अरुल सहायम अपने 8 बच्चों को और अपनी पत्नी अन्नम्माल को छोड़कर जल्दी ही प्रभु के पास चले गए। अन्नम्माल जिबत्तैयापुरम अभी तुतुकुड़ी जिला में की थी। पहले इस गांव का नाम शिव भक्तों के कारण शिवतैयापुरम था। उस गांव का मुखिया मिशनरी जीयू पोप का अच्छा मित्र था। मिशनरी पोप ने सायरपुरम तमिलनाडु को केंद्र बनाकर काम किया। मुखिया अपने शिव मंदिर में मेला देखने के लिए और शिव के गले का नाग उतारकर लोगों को दिया हुआ दूध पीने के दृश्य को देखने के लिए बुलाया। उस अवसर पर मिशनरी पोप ने कहा, इस बार नाग दूध पिए बिना मर जाएगा। प्रत्युत्तर में मुखिया ने कहा, यदि ऐसा होगा तो मैं यीशु को स्वीकार करूंगा। पोप उस मेला में
प्रार्थना के साथ गया और जैसे मिशनरी पोप ने कहा था वैसा ही नाग नाचते हुए मर गया। गांव के लोग मिशनरी के ऊपर दोष लगाते हुए विरोध किए, परंतु गांव का मुखिया ने कहा यीशु ही परमेश्वर है। उसके बाद मुखिया मसीही बना, शिवतय्यमपुरम जेबतय्यमपुरम बना। परंतु यह मतभेद दोनों पक्ष के लोगों के बीच में है। परिवार के लोगों की मदद से अन्नम्माल ने 8 बच्चों को कठिनाई के बीच पालन पोषण की थी। पहला पुत्र राजेंद्रन म्यांमार में पोस्ट मास्टर बने। मझला पुत्र देवदासन शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करके TDTA स्कूल में शिक्षक बने। इकलौती पुत्री अन्य ककड़ी श्रीलंका में काम करने वाले एक व्यापारी से विवाह किए। अन्नम्माल का एक पुत्र 2 बच्चों के पिता बनने के पश्चात मर गए। 2 जन विवाह के पूर्व ही मर गए। अंतिम पुत्र सेना में बहाल हुए। परिवार इडयर काडू नामक स्थान में बस गए, जहां उनके पास कुछ खेत भी था। कपट ना करूं पर मरूं देश के लिए। अंतिम पुत्र देव पिच्चक को दाऊद नाम से अधिक ललक थी। लड़कपन से ही अत्यधिक बोलना तथा आराधना जिज्ञासु के रूप में बढ़ा। उस समय का CPM, अभी का द पेंटिकॉस्टल मिशन में लगाव हुआ, परंतु वहां के लोगों की कमियों के कारण वहां से हट गए तथा सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का विचार किए। पैराशूट विभाग में संचार सिग्नल्स करने के स्थान में जुड़कर काम किए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 33 बार पैराशूट से कूदने के विषय में मेरे पिताजी बार बार कहते थे। जापानी अंग्रेजों की लड़ाई में म्यांमार और मणिपुर के सिवानों में हुई दर्दनाक घटनाओं में परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति से कई बम विस्फोटों से बचाया। कई बार मणिपुर की स्त्रियां सैनिकों को पीठ पर लादकर पहाड़ों पर चढ़ जाती थीं। एक बार ऐसा हुआ कि उनका पैराशूट की छतरी नहीं खुली और वे मकान पर गिरने वाले थे, परंतु परमेश्वर को पुकारने से वो उन्हें अद्भुत रीति से बचा लिए। कमर में थोड़ी सी चोट आई। इन बातों को लेकर पिताजी धन्यवाद देते थे। उनके विवाह के लिए बात उठी। उस क्षेत्र के शिक्षक श्री D.N. अब्राहम जो चर्च की देखरेख करते थे, वहां के मिशन स्कूल TDTA में काम करते थे। श्री देवदासन भी उसी रीति से काम करते थे, अतः अपने छोटे भाई के लिए अपनी साली से विवाह कराना चाहे। श्री D.N. अब्राहम ने श्री तंगसामी पेरिम्बम की पहली पुत्री से विवाह किए। वे तिरुनेलवेली के शाफ्टर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, जो अंग्रेजी और व्याकरण में अति बुद्धिमान थे। वे फुर्तीले और अह से भरे परंतु अनुशासित व्यक्ति थे तथा अंग्रेजों के समय के जूरी के रूप में कार्य किए थे। उनके वैवाहिक जीवन में 5 लड़कियां और 1 लड़का होने के पश्चात पत्नी का देहांत हुआ। बच्चे छोटे होने के कारण दूसरा विवाह किए। पैसों का अभाव न था। आळवार तिरुनगरी की एक लड़की से विवाह किए और 9 बच्चों को जन्म दिए। अतः पुद्दुकुलम नामक स्थान में बड़ा मकान बनाकर एक जमींदार की नाई मित्र और बंधुओं के संग मौज मस्ती किए।